आज है 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां दिन की शुरुआत गांधीनगर में सम्राट संपत्ति संग्रहालय के उद्घाटन से हुई और इसके जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम मिला। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन कर भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। यही नहीं, वाव थराद में 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। इससे अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर ये दौरा विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी पहल बनकर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और टैलेंट मोबिलिटी जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशा। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर भी विचार साझा किए गए। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत हाईटेक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये संवाद वैश्विक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि अगर किसी महिला को मायके से संपत्ति मिली है और उसकी मृत्यु बिना संतान के हो जाती है तो उस संपत्ति पर पति का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति महिला के पिता के वारिसों को ही मिलेगी। ये फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत दिया गया है। इसी के साथ एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस केस में पति की आय बढ़ाकर बताना झूठ नहीं माना जा सकता। दोनों फैसलों ने पारिवारिक विवादों को लेकर कानूनी स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है। ये निर्णय भविष्य के कई मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 में बदलाव का मसौदा जारी किया है, जिससे सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। नए नियमों के तहत अगर कंपनियां सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करती तो उनका सेफ हार्बर खत्म हो सकता है। यानी अब प्लेटफॉर्म्स को यूजर के कंटेंट के लिए भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही जरूरी डेटा को डिलीट करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। सरकार ने इस मसौदे पर 14 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है और इसे सेंसरशिप की कोशिश बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। कच्चे माल और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कंपनियां रोजमर्रा की चीजों में दाम बढ़ाने की तैयारी में है। प्लास्टिक उद्योग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां कीमतें 50 से 70% तक बढ़ चुकी हैं। इसके चलते पानी की बोतल, तेल, नमक और मेडिकल सामान तक महंगे हो सकते हैं। उद्योग संगठनों ने सरकार से टैक्स में राहत की मांग की है। अगर हालात नहीं सुधरे तो रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार शी बॉक्स पोर्टल का अपग्रेड करने जा रही है, जिससे इस देश के 17,000 पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा। अब महिलाएं न सिर्फ कार्यस्थल बल्कि रास्ते में होने वाले उत्पीड़न की भी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगी। खास बात यह है कि शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है। इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है, जिससे शिकायत दर्ज करना और आसान होगा। सरकार का मकसद महिलाओं को तुरंत मदद और सुरक्षित माहौल देना है। ये पहल महिला सुरक्षा के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में सेब उद्योग पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का असर अब विधानसभा तक पहुंच गया है। विदेशी सेब सस्ते होने से स्थानीय बागवानों की चिंता बढ़ गई है। ये मुद्दा आज सदन में उठेगा, क्योंकि इससे 3 लाख परिवारों की आजीविका जुड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रीमियम भारतीय सेब के दाम गिर सकते हैं। साथ ही अन्य राज्यों के सेब उत्पादकों पर भी असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये फैसला स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जज ने इस अपराध को बेहद क्रूर और समाज को झकझोरने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के सुधार की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसे सजाए मौत दी गई है। ये फैसला महज 18 महीनों के भीतर सुनाया गया है। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला न्याय व्यवस्था की सख्ती को दर्शाता है। गुना में महंत नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को तालिबान और आईएसआई जैसी सेना बनानी चाहिए, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने संघ और बजरंग दल पर भी तीखे आरोप लगाए। उनके बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे बयान सामाजिक और राजनीतिक बहस की ओर तेज कर देते हैं। फिलहाल ये मामला फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन अमोनिया समझौते को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है।
ये पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत की जा रही है। इससे देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। इससे रोजगार और निवेश के लिए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर ये पहल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच 8 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। सरकार ने बताया कि लाखों लोग सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है। ये संकट भारतीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार सुरक्षा को लेकर सतर्क है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की रणनीति को दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ विकास पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। बस्तर जैसे इलाकों में नक्सलवाद काफी हद तक खत्म हो चुका है। सरकार पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं पर भी काम कर रही है। शाह ने कहा कि नक्सलियों ने 1000 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 1 अप्रैल से आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल समेत कई रोजमर्रा की चीजों के दाम 20 से 25% तक बढ़ सकते हैं। कच्चे माल की कीमत बढ़ने और सप्लाई चेन प्रभावित होने को इसकी वजह बताया जा रहा है। उद्योग जगत का कहना है कि लागत बढ़ने से कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर समेत 16 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अप्रैल तक 2 सिस्टम सक्रिय रहेंगे। कुछ जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार भी पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम का ये बदला मिजाज परेशानी बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश में टीईटी विवाद को लेकर 12 शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 8 से 18 अप्रैल तक प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे। इस दौरान भोपाल में मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा भी निकाली जाएगी। शिक्षकों का कहना है कि ये उनकी नौकरी और भविष्य का सवाल है। सरकार पर फैसले पर पुनर्विचार का दबाव बनाया जाएगा। ये आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्र अब एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाई के नए रास्ते अपना रहे हैं। रुपयों की गिरावट और बढ़ते खर्च ने उन्हें नए विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है। छात्र अब कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे काम कर रहे हैं। इससे वे पढ़ाई के साथ कमाई भी कर पा रहे हैं। ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। एआई ने छात्रों के लिए नए मौके खोल दिए हैं। भोपाल में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों का सम्मेलन आज खत्म होगा। समापन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति शामिल होंगे। सम्मेलन में राजनीति में अनुशासन और मर्यादा पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं को जनता से जुड़े रहने की भी सलाह दी है। सम्मेलन के बाद विधायक उज्जैन भी जाएंगे। ये आयोजन नई राजनीतिक सोच को दिशा देने की कोशिश माना जा रहा है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।